वेलकम एवरीवन। पावर बुक के इस पावरफुल सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप सभी को दिस। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन। यस, ओके। सो हाउ आर यू चेतना जी? फाइन। हाँ जी। सो हाउ इज योर, आपका कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बढ़िया रहा। आज तो येलो कलर को देखने निकली तो कम से कम 15-20 स्कूल की बसें येलो ही येलो। आई नो, आई कैन सी योर पिक्चर। यस, यहाँ पे स्कूल के बसों का कलर येलो ही है। तो हम्म। मैं आज मेन रोड की साइड गई, वैसे पार्क की साइड जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा जहाँ से स्कूल की बसें निकलती आज मैं वो देखूंगी। तो कम से कम 12-15 बसें देखी मैंने। दैट्स ग्रेट, अमेजिंग कि आप सोचो आपका खुद का पावर कितना बढ़ रहा है कि आप जो सोच रहे हो उससे एक या दो या तीन या जितना कंप्लीट नहीं, उससे कितना गुना ज्यादा आपको दिख रहा है या मिल रहा है। सो ये भी एक बहुत अमेजिंग है कि हर कोई इसे कर भी नहीं पाता। और आपका बिलीव सिस्टम इतना मजबूत बन चुका है, जहां पे हम कल कल ये चैप्टर छोड़ा था ना कि मास्टर माइंड का समूचा रहस्य, योर ब्रेन, योर थिंकिंग, योर पैटर्न, आप क्या सुन रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो, किस तरीके से अपने ब्रेन को फीड कर रहे हो, कौन सा खाना दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। थैंक यू। कल के किसी चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? सबको सब कुछ समझ में आया? यस नो? दीदी जी, आपको समझ में आ रहा है? यस नो? आई थिंक नेटवर्क। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो एक छोटा सा रिकैप लेंगे हम। कल हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की थी, कुछ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो वो 3 स्टेप फॉर्मूला आपको याद है चेतना जी? यस, आपको? पहला तो यही था कि हाँ जी। जो हम करते हैं क्रिएशन, मतलब जैसे कैनवास के ऊपर पेंटिंग करनी है तो जो हम विजुलाइज करते हैं वो हमारे उसमें आ जाता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ लेकिन समझा मैंने बहुत अच्छे से था। ओके, और गुड। एक था कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन हम जो लॉजिक माइंड फाइबर जो आपने एग्जाम्पल से समझाया था हम्म। उसका हमें यूज करना है। बिल्कुल। सबकॉन्शियस माइंड का हम हाँ, सिर्फ 5% ही करते हैं। बिल्कुल। सो उसका यूज तो जब आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप एवरीडे अपनी लाइफ में मिरेकल्स को होता हुआ देखोगे। ना सिर्फ छोटे छोटे मैजिक मिरेकल्स कहते हैं ना, बहुत बड़े चमत्कार, उसको आप जी। होता हुआ देख पाओगे। जी। हाँ और जी, एक दूसरा था कि जिस चीज को हम लव देते हैं वो ऑटोमेटिक हमको मिल जाती है। जैसे स्कर्ट का एग्जाम्पल था कि बिल्कुल। उसको वहां पे यूनिवर्स ने कैसे भी करके पहुंचा दी। राइट, वेरी नाइस। हाँ जी, तो 3 स्टेप फॉर्मूला था: विजुअलाइजेशन, फील करना उसको, और फिर उसको रिसीव करना। तो आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ओके, यस। सो यस। आज हम आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। जी। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। आपका पूरा जीव इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पनाओं को तोड़ने का साहस किया वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। तो जो भी बैरियर आप लोगों ने अपने लिए क्रिएट करा है, ओ निधि ने कुछ क्रिएट करा होगा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकती,
मेरे से तो ये नहीं होगा, मेरे बस का ऐसा नहीं है, मेरे बस का ये नहीं है, अरे ये चीज मेरी किस्मत में कहाँ, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो ऐसे कौन कौन से बैरियर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में लगाए, जिन्होंने आपको उस पिंजरों में कैद कर दिया है बिलीफ सिस्टम के। और वो सारी चीजें जिन जिन लोगों ने, हमारे में से ही, हमारे जैसे ही, हमारे आजू बाजू के लोग भी आप उठा के ले सकते हो जो सक्सेसफुल है, तो उन्हीं लोगों ने इन कल्पनाओं के जरिए असंभव की कल्पना करने का साहस किया, मतलब अनलिमिटेड सोचा, सोचा और पाया भी। तो उन्होंने क्या किया, हिम्मत करी, हिम्मत करके उन सारी बेड़ियों को ब्रेक किया एक एक करके। तो वही सारे लोग उन सीमाओं को तोड़ पाए। हिम्मत चाहिए उसके लिए बहुत, और उसके बाद जब आप उन सारे बैरियर्स को खत्म कर देते हो, मैं अगर वो लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। निधि कर सकती है, खुशी कर सकती है, चेतना कर सकती है, मुक्ति कर सकती है, प्रसन्ना कर सकती है, क्यों नहीं कर सकते। हर एक को इस परमात्मा ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, हर एक को ये नियम हर एक के ऊपर लागू होता है, हर कोई इस नियम का लाभ ले सकता है, किसी के लिए कम या ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ निश्चय करना है, गोल सेट करना है, लक्ष्य पे फोकस करना है, और कंटिन्यूस उस पे कदम बढ़ाते रहना है, और अपने आप पे 101% कॉन्फिडेंस रखना है कि आई कैन डू इट, आई एम एबल टू डू। और आपको पूरा विजुअलाइजेशन, आप ऑलरेडी उस गोल को अचीव कर चुके हो, सिर्फ उसका आपको शुक्राना और ग्रेटिट्यूड करना है। अपने उस सपने से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार करना है, और उसके लिए उससे रिलेटेड सारी चीजों से आपको प्यार करना है। तो जितना जल्दी आप वैसा करना स्टार्ट करोगे, सुनना नहीं करना स्टार्ट करोगे, आप अपने सपनों को पा सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं का नाम इतिहास में अंकित है। और जो लोग भेड़ चाल का हिस्सा है, जो लोग बने बनाए रास्तों पे चल रहे हैं, या तो जो लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा ना, अनुरूपता। अच्छा, निधि ने ऐसा किया, निधि को तो सफलता मिल रही, चल ना मैं भी उसी के जैसा कर लेता हूँ। नहीं, सपना जी ने ऐसा किया, देख वो तो उसका तो बड़ा नाम हो गया, क्या रीडिंग करते, चल मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। चाहे आपको उस चीज से प्यार करो या ना करो, तो अनुरूपता को फॉलो नहीं करना है, भेड़ चाल को फॉलो नहीं करता। आपके अंदर आप क्या हो उसको पहचान के आपको आगे बढ़ना है। तो वो सारे लोग जिन्होंने ऐसा किया, जिन्होंने असंभव की कल्पना की, जिन जो नॉर्मल लोगों के लिए जो इम्पॉसिबल चीज था, उस सारी चीजों को उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया, उन्हीं का नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पना की सीमा को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। यस। और ऐसा एक नाम, मतलब मेरे लिए वो बहुत पूजनीय भी है, और मैं उनको बहुत मानती भी हूँ, मेरे आइडियल भी है। द सुपर ह्यूमन कह सकते हो आप, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है कि आज उन्होंने भारत के इतिहास को पूरे तरीके से, जो उसकी रियल पावर है, वो पूरी दुनिया में उन्होंने अपने नाम का डंका बजा दिया। आज अगर देखोगे तो सबसे पॉपुलर अगर कोई पॉलिटिशियन, नेता, लीडर के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में जो सेट एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है, पूरी दुनिया में उनका नाम है। अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे हाथ मिलाने के लिए तरसता है, उनकी एक नजर के लिए तरसता है। यस, इज पॉसिबल। जो लोग कल इंडिया को भाव नहीं पूछते थे, वो लोग आज इंडिया से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, इंडिया के साथ कुछ ना कुछ ऐसा व्यापार करना चाहते हैं, इंडिया के साथ हर कदम पे खड़े रहना चाहते हैं, हर तरह की मदद के लिए तैयार है। इवन अभी तो पूरी दुनिया इंडिया से मदद मांगने के लिए रेडी खड़ी है कि इंडिया हमारा दोस्त रहे। इतना पावरफुल हो चुका है। जी समिट देखो, ये देखो, वो देखो, कितने पावरफुल तरीके से इंडिया डे बाय डे प्रोसेस कर रहा है, बिकॉज ऑफ एक लीडर ऐसा मिला है इंडिया को, और इतना ज्यादा पावरफुल है। तो सोचो, उसके सामने चैलेंजेस नहीं थे, उसको भी 24 घंटे मिले और हमको भी 24 घंटे मिले। तो ऐसा क्या किया उन्होंने जो उस इंसान को इतना ज्यादा पावर, इतनी ज्यादा शक्ति उसको मिली। उसका गोल सेट था,
उसका निश्चय पक्का था, उसने जो संकल्प करा उस संकल्प पे आजीवन चले। पंचुअलिटी, इंटेग्रिटी और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, अपनी सोच के ऊपर कॉन्फिडेंस, चाहे पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट क्यों ना हो। दैट गिव्स पावर, ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, सब कुछ उस एक इंसान के अंदर है। अगर सोचो तो 4 सालों में एक छुट्टी नहीं ली, आधे घंटे की भी। बीमार पड़ने तक की उनको फुर्सत नहीं है कि एक छींक या एक खांसी भी कभी उनके, किसी को पता नहीं चला होगा कि उनको कभी कोई खांसी भी आई है या छींक भी आई है या कुछ भी ऐसा हुआ। रूटीन उनका देखो, सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक, उसके बाद योगा, ध्यान, प्राणायाम, एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट। नवरात्रि में उपवास, हर मंदिर, हर जगह क्या उनका रूटीन है। और ऐसा इंसान, मतलब ओ माय गॉड, तो क्या महान बनाता है। और मतलब हर एक के दिल में बस चुके हैं, ऐसा उनका थॉट है। इतना क्लियर उन्होंने अपना ऑरा कर दिया है पॉजिटिविटी के साथ, हर चीज को इतना इजीली, उनके लिए चुटकियों का काम है। हम लोग सोचते हैं ओ उनके पास तो ये होगा, उनके पास तो वैसा, बट वो उन्होंने खुद को, अपने वर्ल्ड को क्रिएट करा है, ऐसा बनाया है किस्मत में। उसने, किसी प्रकृति ने उनको सोने की स्पून के साथ सब कुछ अवेलेबल नहीं करवाया था। उन्होंने खुद ये अपने दम के ऊपर अपनी उन क्वालिटीज को डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे बढ़ा के ये सब कुछ प्राप्त किया है। और उन्होंने दुनिया को, भारत का पूरा भविष्य बदल के रख दिया। आज अगर हम कहीं किसी कंट्री में जाते हैं ना, अगर बोलते हैं कि वी आर इंडियन, तो प्राउडली बोलते हैं कि वी आर इंडियन, और सामने वाला भी कहता है ओ यू आर इंडियन, तो मतलब एक गर्व होता है। पहले यही चीज नहीं थी। तो इतना एक इंसान की थॉट काम कर सकती है, काम कर सकती है, 101% काम कर सकती है। जितना बड़ा आपको सोचना है आप सोच सकते हो और बदल सकते हो। गॉट इट एवरीवन? हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। चेतना जी अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस था तो। सॉरी। हाँ जी। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसे आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज जो आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है। और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। हाँ जी, तो चुटकी बजाने का खेल है। प्रेम इतना पावरफुल है, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली एनर्जीज में से एक है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, हर इंसान को बदल सकती है, हर परिस्थिति को बदल सकती है, हर सिचुएशन को बदल सकती है, हर रूप रंग में, जैसा आप चाहो। तो मतलब अनलिमिटेड है इसका पावर, आप इसे जब चाहे यूज कर सकते हो। और अगर आपने उसको सरेंडर किया, आपने उस शक्ति का यूज करना स्टार्ट किया, तो प्रेम की शक्ति के लिए आपके लिए कुछ लाना, आपको दिलाना या आपको कुछ देना, उसके लिए सिर्फ बाएं हाथ का खेल। अंडरस्टैंड एवरीवन? कई लोग, आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसा कि आपने इसकी कल्पना की है। अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं हो सकता, तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और आपने सोच लिया कि हाँ मुझे कुछ भी हो जाए, शिद्दत से उस चीज को पाना है, पाना है, पाना ही है, मुझे ये चीज चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप पा ना सको। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसके होने की कल्पना की है।
समस्या ये है, प्रॉब्लम क्या है अब इसमें सबसे बड़ी, कि कई लोग बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। बोलते बहुत है, हाँ हम तो ग्रेटिट्यूड में है, हमने तो बहुत लव किया, हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया। तो यहाँ पे बोलने की जगह, किसी और को प्रूफ करने की जगह, बिकॉज ऑफ, मैंने पहले ही कहा था कि आप उस यूनिवर्स के साथ चीट नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऑफ एक इंसान अपने मन में क्या सोचता है दूसरा कोई जान नहीं सकता। जैसे चेतना जी अभी मुझे बहुत कुछ बोल रहे कि हाँ मैम आप तो बहुत अच्छे, आप ऐसा आप ऐसा आप ऐसा, लेकिन सच में अंदर झांक के तो पता नहीं चलता किसी के भी बारे में कि कोई डुअलिटी का वर्ल्ड है, दोनों ही तरफ से थिंकिंग चलती रहती है। यस नो मे बी फील किया है सबने इसको। तो समस्या ये है कि कई लोग बोलते बहुत है लेकिन उसके अनुरूप चलना सिर्फ 1% लोग होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। और सबसे बुरे की कल्पना, अच्छे के साथ साथ आप बुरे की भी कल्पना करते हो लेकिन उसको मानते नहीं। तो अगर कुछ भी ऐसा कोई भी आपका एरिया जहां पे मिसिंग है या नेगेटिविटी आपको दिखाई दे रही है, तो वो सब इसी का अंजाम है कि आपने बुरे की कल्पना की या उस अंजाम की कल्पना की पॉजिटिविटी के साथ साथ। तो ऐसे लोग शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। जिस डाली पे आप बैठे हो उसी डाली को कुल्हाड़ी के साथ काट रहे हैं, और फिर बोलते हो मैंने तो सब कर लिया लेकिन हुआ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा मैनिफेस्टेशन काम नहीं किया, मेरा ग्रेटिट्यूड काम नहीं किया, ऐसा वैसा वैसा वैसा, और 17 जगह फिर इधर उधर जा रही। लेकिन सबसे पहले खुद में जाके अपने उन सारे पॉइंट्स को अगर आपने क्लियर कर दिया तो इमीडिएट रिजल्ट आपकी आंखों के सामने आपको देखने मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने की बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस है, ओ मेरा तो ये सपना है, मैंने ट्राई भी किया था लेकिन क्या हुआ तेरे को पता है, एक्सपीरियंस कैसा था, ये था वो था, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अपना पास्ट का वो सारा कचरा वापस अपने प्रेजेंट में लेके आ जाते हैं। स्टिल अगेन क्या होता है प्रोसेस, वापस 10 स्टेप पीछे अगेन से रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको रोकती है, जो गड़बड़ कर सकती है। और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीजों की कल्पना और उन एहसासों को जारी रखते हैं ऑल द टाइम, अगर उसको आप सोच रहे हो, उसको फील कर रहे हो, तो सचमुच ये सारी चीजें आपके जीवन में आ जाएंगी। यस नो, ये बहुत जरूरी है। कल्पना, आपके एहसास, आपका विजुअलाइजेशन और आपकी फीलिंग, इमीडिएट आपको अवेयरनेस में रहना है, आते ही उसको डाइवर्ट कर देना है या अपने थॉट को बदल देना है, वो हाई फ्रीक्वेंसी को ऑन कर देना है। अपने लिए ऐसे कुछ टूल्स अपने साथ ऑलवेज हैंडी रखने हैं। ऐसा मूड शिफ्टर आपके पास हैंडी होना चाहिए जो आपको खुशी का एहसास दे या इमीडिएट आपके भावनाओं में परिवर्तन ला दे। ऐसे कोई दोस्त भी आप बडीज बना सकते हो जो आपको इस प्रोसेस में कंटिन्यू रखे। बहुत कुछ ऐसे हैंडी टूल्स है जो आप इमीडिएट, जिनसे आपको खुशी मिलती है। जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं, तो मेरे कोई 2-3 फ्रेंड है जिनको मैं इमीडिएट कॉल कर देती हूँ, तो हाँ मेरे उनसे 2 मिनट बात हो जाए तो आई विल बी हैप्पी। मैं अगर ऐसा कोई वीडियो हैप्पी फनी वाला कोई बहुत अच्छा सा बेबीज का वीडियो देख लेती हूँ, क्यूट क्यूट 2-3 महीने 4 महीने 6 महीने के जो बेबीज के वीडियो आते हैं वो देख लेती हूँ, आई विल बी हैप्पी फाइन। कुछ कॉमेडी शो देख लेती हूँ तो आई एम ओके। कुछ अच्छा डिवोशनल या ऐसा कुछ मंत्रा चैंटिंग या म्यूजिक सुन लेती हूँ तो आई एम फाइन। वंस अगेन मेरा पूरा हाई वॉल्यूम पे मेरा फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सब कुछ वापस अगेन रिस्टोर हो जाता है। तो आपको ऐसा, आपका लाइफ में ऐसी क्या है जो आपको इंस्टेंट खुशी दे? कुछ ऐसे फूड आइटम्स हो सकती है, कोई शॉपिंग हो सकती है, किसी के साथ बात हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, गाने हो सकते हैं, या व्हाटएवर आपको अपनी लाइफ का वो देख के आज ढूंढ के निकालना है। आज का असाइनमेंट, आपको ऐसी 5 चीजों की लिस्ट बनानी है जो इमीडिएट, चाहे कोई भी सिचुएशन आए उसमें से निकाल के आपके मूड को हैप्पी कर दे। अगेन, यस नो, अंडरस्टैंड एवरीवन? तो ऐसी 5 चीजें आपको अपने साथ ऑलवेज हैंडी रखना है, रिटर्न में अपने मोबाइल में रिमाइंडर के साथ सेट कर देना है।
और डे टाइम में आप ये भी कर सकते हो कि रिमाइंडर डाल दो, हर 2 घंटे के बाद वो चीज आपको रिमाइंड होती जाए, ओके 2 मिनट का वीडियो देख लो, अगेन वंस अगेन हाई फ्रिक्वेंसी में आप आ जाओगे। हर 2 घंटे के बाद आपको रिमाइंडर आना चाहिए कि हाँ, चेक कर लो अपनी अबव द लाइन और बिलो द लाइन, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। रिमाइंडर आप घंटे घंटे का भी डाल सकते हो। एक बार जब आपका रूटीन बन जाएगा ना, तो ये ऑटो फिक्स्ड हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ओ, हर बार हम व्हाट्सएप मैसेज चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इंस्टा चेक करते हैं, इसकी जगह अगर ये कर लिया ना तो जिंदगी बदल जाएगी। ओके, सो ये एक्स्ट्रा टिप है। हाँ जी, तो ये देखिए पिक्चर जो दिख रहा है आपको, एनर्जी का पावर सब जगह स्प्रेड हो रहा है, उसके वाइब्रेशन, उसका वो वॉल्यूम, सब जगह उसकी किरणें हर जगह फैल रही है। यस, आगे एक स्टोरी है। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हम अपने 15 साल के कुत्ते केबी को हवाई जहाज में बैठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ के एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। सोचो, जब उनका परिवार अमेरिका में बस गया तो वो एक अपने डॉगी को अपने साथ लेके गए, वहां पे प्लेस नया था, एक रात को वो वहां से भाग गया या कहीं गुम हो गया, और पीछे पूरा पहाड़ और जंगल, उसकी वजह से उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे। लेकिन कैसे, देखो आगे क्या होता है। हाँ जी। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे थे, इसलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था, इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार के भी सही सलामत घर ऊपर कीजिए घर लौट आया है और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने केबी के कटोरे में खाना रखा, हमने उसके गले में बंदी घंटी सुनने की कल्पना की जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे वह वही हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में वैसे ही सो रहा था जैसे कि वह हमेशा सोता था। हाँ जी, चेतना जी, अब सोचो उसने क्या क्या किया, और हम अगर होते, हमारी ऐसी कोई फेवरेट चीज होती, तो क्या हम ऐसा सेम करते? नो। नो। तो यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिए, उन्होंने क्या किया। पॉजिटिव में रहे और विजुलाइज किया। सबसे पहला पॉइंट, उन्होंने उस समय मन में दुख की भावना जब बढ़ने लगी तो उन्होंने तत्काल, सबसे पहले तो अवेयरनेस की, ओ भावनाएं चेंज हो रही है, फीलिंग चेंज हो रही है, उसकी अवेयरनेस इंस्टेंट। उसके बाद अवेयरनेस आने के बाद खोजबीन बंद, उसके बाद भावनाओं को तत्काल बदलना चाहिए। सो उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें चेंज कर दी, इंस्टेंट चेंज कर दी। हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ की कल्पना, जो उनको चाहिए था, व्हाट दे वांट, क्या चाहिए था उनको, उनका डॉगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया यहाँ पे, जो पहले मैंने सिखाया है आपको, विजुलाइजेशन करना विजुअलाइजेशन और फीलिंग्स पॉजिटिव लेके आए। और यहाँ पे एक वर्ड है नाटक। क्या किया उन्होंने, ऐसा नाटक किया कि जैसे वो नाटक ऑलरेडी आ किया, गया। और उसको क्या मैंने बोला हुआ है, फेक इट टिल यू मेक इट। मेक इट। तो उसके लिए उन्होंने प्रॉप्स भी इकट्ठे करे। वो प्रॉप्स क्या है,
उन्होंने फेक इट टिल यू मेक इट का फॉर्मूला यूज किया अपनी फीलिंग को चेंज करने के लिए, अपने एहसासों को वापस से उसमें करने के लिए। उन्होंने क्या किया, जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ रह रहा हो ऑलरेडी एडवांस में, हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा। पागल थे वो लोग कि घर पे कुत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें खाना रखा, क्या सोच के। तो उन्होंने वो सब एक्ट भी किया, सिर्फ सोचा नहीं, वैसा प्रॉप्स इकट्ठे करके वैसा एक्ट भी किया। हमने उसके गले में बंदी घंटी सुनने की कल्पना की, जैसे वो हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे इस तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे कि वो वहीं पे हो। उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो मिसिंग हो गया है। वो सारी चीजें की उन्होंने जो उस डॉगी के होते हुए वो करते। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके बगल में बिल्कुल वैसे ही सो रहा है जैसे वह हमेशा सोता था। क्लियर? अगली सुबह क्या हुआ देखो। हाँ जी। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा, जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है। वह केबी ही था, जैसी हमने कल्पना की थी। हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। हाँ जी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चैलेंजिंग है या कितनी अपोजिट और नेगेटिव है। एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ परिस्थिति या एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम चाहते क्या हो, व्हाट यू वांट, और लास्ट लास्ट आपका ड्रीम पूरा होने के ऊपर आप क्या फील कर रहे हैं, वैसे सारे एहसास परिणामों की सिर्फ कल्पना करें और पूरे दिल से एहसास फील करें कि आपने अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और अपनी मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे जैसे कि आप चाहते हैं वैसे। तो आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है। ऑलरेडी वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मौजूद है, लेकिन वो क्रिएशन करके आपकी थॉट प्रोसेस में, आपके संसार में, आपके इमेजिनेशन के संसार में आपको सिर्फ उसको परिकल्पना सोचना है, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइज करना है, जो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है। तो आपके पास आने में उसे टाइम कितना लगेगा, डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उसको इनवाइट करते हो, कैसे उसको अट्रैक्ट करते हो। श्रीमद् भागवतम नवी शताब्दी प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ, किसके शब्द है ये? भगवत गीता के शब्द गीता। है। तो हर मतलब इस बुक में मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि सबका सार, कुरान, बाइबल, बुद्धा, जीसस और अपने हिंदू ग्रंथ, मतलब कितना ज्यादा एक लेडी ने पूरा रिसर्च करके जो द बेस्ट था, जो सार था, वो सब कुछ ढूंढ के इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो आप इस पे ब्लाइंडली भरोसा कर सकते हो। तो ये भगवत गीता के शब्द हैं। हाँ जी। आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस समय कोई भी और हर संभावना समूह सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया। जेनेसिस 2:1। ओके। तो 5000 सालों पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख लिखा हुआ ऑलरेडी मिलता है हमको कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अमेज़न एक एग्जांपल ले लो, आप कुछ चाहिए, आपकी कोई विश हो,
और अमेज़न के पास एक भंडार भरा पड़ा है चीजों का, एवरीथिंग वहां पे सेटअप है। आपको सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर वे में आपकी इमेजिनेशन में क्या क्या आ सकता है उस चीज का, उस प्रोडक्ट का आपको सिर्फ ऑर्डर करना है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल के साथ अगर आपने प्रॉपर वे में अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया तो अमेज़न के पास तो सब कुछ है, सिर्फ आपको पार्सल मिलना बाकी रहेगा। ऑलरेडी वहां पे वो एग्जिट करता है प्रोडक्ट, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, मतलब एक इंसान की सोच जहां तक जा सकती है वो सारी की सारी चीजें इस सृष्टि में ऑलरेडी अवेलेबल है, मिल सकती है, आप उसको पा सकते हो। तो सिर्फ फटाफट अभी ऑर्डर करना स्टार्ट कर दीजिए, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए आपको, राइट। तो जो सारी चीजें आप सोच रहे हो, और उसके बाद ये तो हुआ हमारा मैजिक की बात, 5000 साल के बाद, मतलब आज और अभी, उसके बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने अभी ये जो रिसर्च करे हैं उसके बाद उन्होंने कंफर्म किया है कि इस समय कोई भी और हर संभावना सचमुच अस्तित्व में है। तो आकाश और पृथ्वी, उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो गया है, कंफर्म है, मतलब जो कुछ भी आप पाना चाहो आपको मिल सकता है, गारंटेड। पर प्रॉपर वे में आपको ऑर्डर देना आना चाहिए। हाँ जी। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है, ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है, हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है। जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं, तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो आप उनकी कल्पना ही नहीं कर पाते। आप जिन चीजों की इच्छा करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अदृश्य जीवन से दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। यस, आपको तो सिर्फ अपनी कल्पना और भावनाओं द्वारा उनके लिए प्रेम देना है। कंटिन्यू। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीजें करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आप वह सब कर सकते तो आप जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतालवी भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। हाँ जी, तो आप ये सारे प्रॉप्स और आपकी पांचों इंद्रियां, आपकी जो 5 सेंसेस है, उन सबके थ्रू इस कंप्लीट प्रोसेस विजुअलाइजेशन का करना है। विजुअलाइजेशन के 5 स्टेप कौन सा है? लिखना, बोलना, सुनना, देखना और यस, विजुअलाइज। देखना, बोलना, बोलना, सुनना, सुनना, विजुअलाइज करना विजुअलाइज करना और और महसूस करना। महसूस करना। महसूस करना। गॉट इट एवरीवन? तो Yes. ये पांचों सेंसेस के साथ फेक इट टिल यू मेक इट विद ऑल प्रॉप्स टूल, उन सब के साथ आपको महसूस करना है कि ऑलरेडी आप ये सारी चीजें कर रहे हो। अगर आपको इटली की यात्रा करने जाना है तो आप जैतून के तेल की खुशबू, पास्ता का स्वाद, आप 2-3 बार पास्ता खुद बना सकते हो, लेके बैठ सकते हो, अरे मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरे को यही खाना है, तो उसका टेस्ट ले लेके वाह, जैसे इटली में बैठ के पास्ता खा रहे हो ना, वैसा आपको फील करना है।
कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हो, तो कैसा जीवन बनाना चाहते हो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आप जिस चीज को भी पाना चाहते हो उसकी कल्पना करें। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हो या आप एक अच्छा ब्यूटिशियन बनना चाहते हो, तो ब्यूटिशियन बन चुकने के बाद क्या हुआ, आपका एक बड़ा सा पार्लर है एकदम अच्छे एरिया में, एकदम पॉश एरिया में, आप उसके अंदर मस्त से खड़े हो एकदम रेडी वगैरह होके, आपके उस पार्लर में लोगों की भीड़ लगी है, कंटिन्यू लोग आ रहे हैं, आप अकेले उनको संभाल नहीं पा रहे हो, आपने 2-4 अपने नीचे स्टाफ रख दिए हैं और उनका भी काम इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आपको प्रेशर हो रहा है कि अरे अभी मैं और लोगों को ऐड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे हैं, कंटिन्यू आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, आपकी खुशी बढ़ती जा रही है। आप एक को छोड़ के 2-3 और ब्रांचेस खोल रहे हो, अभी आपने अपने नीचे इतने सारे अपने काम करने वाले लोगों को काम देना स्टार्ट कर लिया, आपका पैशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। सोचो कि इतना ज्यादा आपके पास कस्टमरों की भीड़ लग चुकी है और उसके बाद आप उसको और ज्यादा आगे लेके जा रहे हो, अपने सपनों को और ज्यादा अच्छे तरीके से उसमें प्रोसेस कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, कैसा लग रहा है? अच्छा बहुत लग रहा है? ही एकदम हाई टॉप ऑफ वर्ड की फीलिंग आई। एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें आपको करनी है। क्या चाहिए, बस आपको इतना क्लियर होना चाहिए। आपको मनचाही चीजें करने के लिए पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता, आपका स्वास्थ्य आदर्श अगर होता तो कैसा होता, आप वो सब चीजों को महसूस करना है, अपनी बातें अपने विचारों में कहें, कल्पना करें और फिर जो आप चाहते हैं बाकी उस वाक्य को पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है उसके किसी कर्मी को प्रमोशन मिल गया और उससे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें। अब आपको क्या करना है, इस मैजिक, इस पावर को अपने सराउंडिंग में भी फैलाना है, इस सर्कल को घुमाना है। जितना घुमाओगे अपने नियर डियर में, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, उतना ही ज्यादा आपकी तरफ लौट के आएगा। तो अगर कोई ऐसा नेगेटिव बात भी करता है तो आपको उसको गाइड करना है कि नहीं, कल्पना करें कि आपको इस वजह से प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। तो पॉजिटिविटी हर जगह अभी से बांटने का वक्त है। यस नो, अपने सर्कल को चलाने का टाइम है। कंटिन्यू। कहाँ से करूँ, ये बीच का पड़ेगा। यस यहाँ से अपनी बातों। यस, अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है कि उसके किसी सहकर्मी को प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है। ज्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो वह इसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है। वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग 1901 से 1976 नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। रिया जी, आप म्यूट पे। ओके, थैंक यू। तो परमाणु या प्राथमिक कण जो एकदम छोटा क्वांटम रूप होता है किसी भी चीज का। एग्जाम्पल, ओके, आप लोगों ने एक ये फेस्टिवल जो होता है ना महाराष्ट्र में, गणपति गणेशा का फेस्टिवल रहता है, पता है? सबने यस वो मूर्ति देखी है मिट्टी की जो यस मूर्त बनती है? फर्स्ट उस मूर्त को देखो, एक स्वरूप आपको दिखा? यस प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। एक मूर्त को इमेजिन करो, आपको वो मूर्ति दिखी? अब उसमें थोड़ा और गहरा जाओ, वो मूर्ति के ऊपर क्या दिख रहा है?
मूर्ति के ऊपर उनका पीछे ओरा होता है ना? सर्कल, यस, सर्कल। सर्कल दिख रहा है। और मुक्ति जी आप भी आंसर दे सकते हैं। एवरीवन बी अवेयर, आप लोग सब भी यहाँ पे वेलकम है आप लोगों का। आप भी आंसर देने के लिए रेडी रहना है ऑलवेज। और जब आप लोगों को बोला जाए कि स्विच ऑन योर कैमरास, आप लोगों को कंपलसरी अपने कैमरा को ऑन करना है। एवरीवन, यस। और किसको क्या दिखाई दे रहा है? मुकुट भी होता है। मुकुट भी होता है। और मुकुट, फेस में भाव होते हैं उनके, फेस पे भाव होते हैं। और मतलब आईज ऐसा लगता है कि वो हमें ही देख रही हैं ऐसे। वेरी गुड। और ऐसा लगता है कि वो मूर्ति कुछ बोलने वाली है। ओके। और यस मैम। गो, सोचो। और क्या? ऐसा मतलब लगता है कि बस ये मूर्ति नहीं है, मतलब ये रियल है, ऐसे ओके। रियलिटी और में। बस इतना ही, अभी तो ऐसे ही फील किया मैंने तो। कोई इंसान है। हाँ, मेरे से ज्यादा इसको पता है। और उस मूर्ति के ऊपर क्या चढ़ा दिखाई देता है आप लोगों को? फूल माला और उनका फूलमाला श्रृंगार होता है, और श्रृंगार। और कपड़े होते हैं, कपड़े होते हैं। कपड़े मुझे होते तो उनके हाथ में लड्डू दिखाई दे रहा है। वाओ। और चूहा। कोलकाता से हो ना? ओके। और लड्डू दिखाई दे रहा, आप खा मत लेना उस लड्डू चूहे को। की सवारी होती है। चूहे की सवारी। ओके, हाँ। ये सब आउटर हो गया, ठीक है। चलो, लड्डू को साइड में हटा दिया, कपड़ों को साइड में हटा दिया, फूल माला को साइड में हटा दिया, श्रृंगार को साइड में हटा दिया। अभी और क्या दिख रहा है मूर्ति के ऊपर? ऐसा लगता है कि वो भी एक आत्मा है। वो भी एक आत्मा है, ठीक है। और कुछ ब्राइट ब्राइट डिफरेंट कलर नहीं दिखाई देते किसी को? मैंने बताया कलरफुल होता है। यस, इंदिरा जी। चेहरे हेलो, हाँ जी, इंदिरा जी। चेहरे पे एकदम शांति। चेहरे पे शांति दिखाई देती है। और तेज होता है उनके चेहरे पे एक। तेज होता है। और और ट्रंक उनकी, और जो ट्रंक भी होती है वो भी अपन उसके जैसे। ओके। और हाथ छोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे तो उनके पीछे का ऑरा दिखता है, कभी गोल्डन, कभी सिर के ऊपर। अभी एक डंडा लेके बैठना पड़ेगा मुझे। अच्छा, ठीक है, चलो, ये सब आउटर का हो गया। इनर का आपने अपनी अपनी फीलिंग बोल दी, ठीक है। अब उस मूर्ति के ऊपर कलर भी होता है, ठीक है। उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर की लेयर डाली होती है। गोल्डन या ट्रांसपेरेंट कलर चमकने के लिए होता है ना, प्राइमर या कुछ ऐसा, वो लेयर होती है। उसको हटा दिया तो उसके नीचे क्या होता है? पेंट होता है डिफरेंट कलर के। उनके कपड़ों का रंग अलग, उनका पीताम्बर का रंग अलग, उनका वो जो सर्कल होता है उसका गोल्डन रंग अलग, गहनों का रंग अलग। उसको निकालो, उसको भी निकालो। उसके बाद क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी की लेयर होती है, ठीक है। मिट्टी को भी जब हम निकाल देते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। उस मिट्टी का पूरा एक समूह बन के वो मूर्ति बनता है।
मूर्ति के ऊपर फिर कलर किया जाता है, कलर करने के बाद उस पर प्राइमर लगाया जाता है, प्राइमर लगाने के बाद गोल्डन कलर से सजाया जाता है, गोल्डन कलर से सजाने के बाद उसका श्रृंगार किया जाता है, श्रृंगार करने के बाद उसको सजाया धजाया पूजा वगैरह ये सब कुछ किया जाता है। तो एक छोटा सा स्वरूप, एक मिट्टी का एक कण अगर खोजने जाओगे अंदर तक, दैट कॉल क्वांटम फिजिक्स। अंदर 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 क्या है, एक छोटा सा मिट्टी का कण, पूरा समूह, उसके बाद उसमें भी ढूंढने जाओगे तो एक कण से वो पूरा मिट्टी का स्वरूप मूर्ति तैयार होती है। इसी तरीके से आप अपने अंदर भी जाओगे ना तो ढूंढते 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 सिर्फ एक कण, क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, अणु परमाणु उसको बोलते हैं ना, कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन और वो बोलते हैं ना विज्ञान की लैंग्वेज में, तो उसको भी पार्ट कर सकते हैं। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी विज्ञान ने इजाद किया है, दैट कॉल क्वांटम फिजिक्स, तो उसके भी हम टुकड़े 3 पार्ट में कर सकते हैं। तो इतना गहरे भीतर तक जाना, इतना ऑब्जर्वेशन आप लोगों का होना चाहिए, इतना अवेयरनेस आप लोगों में आना चाहिए कि किसी भी चीज के क्वांटम स्वरूप तक, छोटे से छोटे लास्ट स्वरूप तक आप पहुंच पाओ। Yes, no, everyone? Yes. Yes, क्या बोले? बहुत डीप में बात बताइए आप। Explain? Explain? Yes, नहीं? अभी डंडा ही रखना पड़ेगा मुझे, confirm. Yes, tell me, Khushi. You are smiling very well. I hope you can understand everything. No? Very good. उसी तरह हमें भी अपनी अंदर खोज करनी है। अंदर खोज करनी है ऐसा नहीं, खोज तो वो तो करनी है, बट म्यूट एवरीवन प्लीज। अपने साथ साथ किसी भी चीज का स्वरूप, जब आप कोई बुक लेते हो, कोई पेन लेते हो, कोई पेपर लेते हो, मोबाइल लेते हो, अपने आप को लेते हो, या आउटर वर्ल्ड में आप जो भी चीजें देखते हो उसका एकदम छोटा स्वरूप, मतलब उसकी लास्ट लेवल तक आपको पहुंच के उस हद तक खोज करना है, जानना है कि सच्चा स्वरूप क्या है। अगर कोई फीलिंग है तो उसका भी एकदम प्योर फॉर्म क्या रहता है। अगर आप इंसान हो तो एक 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 परत को जब निकालते जाओगे तो अंदर से आपका बीइंग, आप हो क्या, उस स्वरूप तक पहुंचने की सबकी खोज है। और मतलब ये बोलने में बहुत इजी है, मतलब जन्म जन्म जन्मों जन्म लग जाते हैं इसके लिए, एक जन्म में ये कंप्लीट हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये नॉलेज भी होना मतलब एक जन्म की बात नहीं, लोग सैकड़ों सालों से मतलब कितनी सदियों से जन्म ले लेके 84 के चक्कर में आज इस जन्म का ज्ञान थोड़ा इकट्ठा किया, परसों उसका किया, फिर ऐसे लेके आपको एक बॉडी मिलती है जिसमें ये सब पहले से, कहते हैं ना, आपने उसका भी नाम सुना है, किसी ने अपना पुराना जन्म पुनर्जन्म लिया है, उसको पीछे की कुछ बातें याद रहती है। तो आप जब इस दुनिया में पैदा हुए तो आपका एक पर्टिकुलर नेचर था, एक पैटर्न थी, आपके कुछ लाइक डिसलाइक थे, जो जो कर्म आपने जैसे किए होंगे ना उसके अनुसार आपको अपना नेक्स्ट बर्थ जन्म मिलता है, उसके अकॉर्डिंग, उस लेखे जोखे के अकॉर्डिंग आपको वैसा बर्थ मिलता है, वैसे क्वालिटीज मिलते हैं, वैसी बॉडी मिलती है, वैसा पुरुष या स्त्री बनोगे या जानवर बनोगे या कुछ भी बनोगे, वो सब कुछ आपके कर्मों के हिसाब से डिसाइड होता है। आपकी जो बुद्धि होती है, आपकी जो मेधा होती है, आपका जो बॉडी का जो रंग रूप होता है, काला गोरा नाटा बड़ा छोटा मोटा पतला, सब कुछ डिसाइडेड आपके उन कर्मा के अनुसार ही होता है। अच्छे कर्मास का फल बहुत अच्छा मिलता है, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड बॉडी, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि। कई लोगों को देखा है आप लोगों ने कि कितना पढ़ते हैं लेकिन बुद्धि मतलब उनको समझ में ही नहीं आता। किसी के साथ इतना सर फोड़ो, पॉजिटिव उनको समझ में ही नहीं आता। किसी को इन चीजों की वैल्यू ही नहीं होती। पर अगर आप सुन पा रहे हो, अगर आप समझ पा रहे हो, अगर आप इस क्लास में हो अभी इस वक्त, आप उन 500,000 लोगों में से सिर्फ 5% लोग, 5 नहीं मैं तो कहूंगी सिर्फ 2% लोग अगर इस क्लास पे है, 5,000 लोगों तक मैसेज गया, 5,000 में से 1,000 लोग ग्रुप में जुड़े, 1,000 में से
एनरोल करके इसकी वैल्यू करने वाले लोग कितने? सिर्फ 10-15 ग्रुप में मेंबर्स होंगे, 15 में से कॉल पे आके अटेंड करने वाले लोग कितने? 10 लोग। 10 में से अपना कैमरा ऑन करके सीरियसनेस के साथ हर चीज का आंसर देने के लिए रेडी लोग कितने? 1 या 2 या 3%। सो कितना ज्यादा ब्लेस्ड हो आप, सोचो कितने यूनिक हो, कितने ज्यादा। दैट्स आप लोगों को खुद को अभी शायद पता नहीं होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? सो खुद को फर्स्ट तो टैप कीजिएगा, शाबाशी दीजिए कि वाओ आई एम हियर। और ये सारा कर्मों का चक्कर मतलब इतना अमेजिंग, इसकी बारीकी को सीखने के लिए अभी तक एक मैं डिजाइन कर रही हूँ इस चीज को कि एक ऐसा कोर्स जो आपको इन सारा नियम कानून सब कुछ एकदम डिटेल में डीप में आपको समझाऊं। बिकॉज ऑफ ये आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं जिस पंथ या जिस रिलीजन को बिलोंग करती हूँ उसमें इसको इतना इसका लास्ट लेवल तक समझाया गया है कि मोक्षा को कैसे पाना है, इच्छा है, अवेलेबल है। बट वहां पे फिर पाना ये चाहिए वो चाहिए नहीं, फिर सब छोड़ने की इंटरनल की जर्नी स्टार्ट होती है। तो पहले आउटर जगत में अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करो, कुछ पाओ, जो चाहिए उसको प्राप्त करो। उसके बाद जब आप प्राप्त कर लोगे, अपने उस लिमिट तक पहुंच जाओगे, उसके बाद आपकी जर्नी होगी छोड़ने की। जब होगा ही नहीं किसी चीज को, टेस्ट किया ही नहीं किसी चीज को, तो उसको छोड़ना तो इम्पॉसिबल है। हमेशा उसकी कशिश, उसका वो बना रहेगा दिल में, अरे यार मिला नहीं, अरे यार मुझे चाहिए, एक बार तो शायद मिल जाता, एक बार तो हो जाता तो मेरे को कितना मजा आता। वो आपका कुछ, वो कभी भी हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा जब तक कि आप उस चीज को यूज नहीं कर लेते, उस चीज को भोग नहीं लेते। वो कोई भी एरिया हो सकता है आपकी जिंदगी का, मनी एरिया हो सकता है जिसमें लैकिंग हो सकती है, रिलेशनशिप का एरिया हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, हर तरह से। अगर आपका कोई सपना है तो उसको पाना मतलब कंपलसरी है, पाओ उसको एनी हाउ, शिद्दत के साथ। और जब एक बार पा लोगे तो फिर आप उससे डिटैच होने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल है। ये शायद ज्यादा हो गया, समझ में आ रहा है सबको बहुत सही। कि ऊपर से जा रहा है? नहीं समझ में आया। इधर मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगी। जैसे अभी आपने कर्मों का हिसाब किताब बताया कि बुद्धि ये सब हमको जन्मों 84 के जन्मों के बाद मिला है, तो बोलते हैं ना जैसे एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है, एरोप्लेन भले डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन ब्लैक बॉक्स के अंदर सब कुछ रहता है। तो वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पिछले कर्मों का हिसाब किताब सब कुछ है, बस उसको हम बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप डीपली रिसर्च करोगे तो बिल्कुल आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ लोग किसी पर्टिकुलर आदत के साथ ही क्यों पैदा होते हैं। पिछले जन्म में अगर किसी ने बहुत ज्यादा चोरी करी है तो इस जन्म में भी उसके अंदर, मतलब आप एक छोटे 5-7 साल के बच्चे को ले लो, उसको कुछ पता नहीं, लेकिन उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ आदतें जैसे जैसे बड़ा होता है हमको दिखाई देने लगती है। किसी की हैबिट होती है कुछ चुरा लेने की, तो हो सकता है वो चोरी का उसके संस्कार इतने ज्यादा मजबूत हो उसके अगले जन्म के कर्मा में कि आज भी वो इसके साथ ही पैदा होता है। लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू और समझाने के थ्रू या कुछ ऐसे चीजों के थ्रू, संस्कारों के थ्रू वो बदल सकती है, लेकिन होता जरूर है एकदम माइनर लेवल पे ही। अगर उसको और ज्यादा एनर्जी मिली तो वो बढ़ते जाते हैं, और अगर उसको डिफरेंट एनर्जी मिली तो वो लेस होते जाते हैं। राइट? हाँ जी, Yes. आगे बढ़ते हैं। प्लीज कंटिन्यू। शेयर। तो परमाणु या प्राथमिक कण, क्वांटम फिजिक्स का इस नियम को याद रखना है आप लोगों को। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत तक लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। लिया जी म्यूट पे हैं आप। आई नो डियर, थैंक यू। पर हाँ जी,
कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से वह नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी और थोड़ा नीचे आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी, जो आकर्षक के नियम से चीख-चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। हाँ जी, तो उस यहाँ पे इस एग्जाम्पल से अभी इससे पहले वाली जो स्टोरी गई उसमें भी एक एग्जाम्पल था, आप लोगों ने किसी ने पकड़ा? यस नो? कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी। जो दूसरी स्टोरी आई थी हमारी, वहां पे उसने क्या करेक्शन किया था? कि वो कृतज्ञ था नौकरी के से कि आगे इससे और भी अच्छी नौकरी मिल डॉगी वाली स्टोरी आज की ही। वो विजुअलाइजेशन था ना। उसने वो प्रॉप्स इकट्ठा किए, अवेयरनेस में आई कि वो नेगेटिव फीलिंग में जा रही है। इंस्टेंट उसने करेक्शन किया। और यहाँ पे भी देखो उसने क्या किया, अचानक अवेयरनेस आई कि क्या गलत हो रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक कंटिन्यू आवेदन दिए जा रही थी, और जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। तो मतलब इसमें कहीं ना कहीं उसका भरोसा नहीं था उस यूनिवर्स के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, अपने सपने के ऊपर। तो उसने क्या किया, उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। यस, कंटिन्यू। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल लिया। उसने नौकरी होने के नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया, जैसे उसे ऑफिस। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। तो आप लोगों में वो पावर चाहिए, वो हिम्मत चाहिए इस चीज को करने के लिए। ये मतलब लूजर्स लोगों का काम नहीं है, उसके लिए बहुत पावर चाहिए। अगर आप अपने सपने को वैसे जीना चाहते हो, तो पाना चाहते हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में, सुनने से पहले ही बोलते हो कुछ नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ लिसन। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों को लेकर कितनी कृतज्ञ है। स्टॉप। उसने ये तो यहाँ पे देखो उसने अपने ग्रेटिट्यूड में क्या लिखना स्टार्ट किया, प्रेजेंट टेंस में लिखना स्टार्ट किया कि ऑलरेडी उसको मिल चुकी है, ना कि मिलने वाली है, अच्छी मिले, ऐसी मिले, वैसी मिले। उसकी जगह ऑलरेडी मिल चुकी है, और वह जहां पे काम कर रही है वहां पे अपने सहकर्मियों को, अपने कलीग्स को लेके कितनी ज्यादा वो ग्रेटफुल है। तो सब कुछ उसने किसमें किया, प्रेजेंट। हाँ जी। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे वह हर चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। वाओ, सो देखो कैसे उसने पाया, प्रोसेस को देखो, स्टेप्स को देखो जो उसने फॉलो किया इन एक्शन। सिर्फ सोचा नहीं, जिया उस चीज को। नाटक का सारा सामान जुटाए। ये सबसे बेहतरीन पार्ट है इस सेशन का, इस क्लास का, कि नाटक के सारे सामान जुटाए। वो सारे प्रॉप्स आपको इकट्ठे करने हैं जो आपके ड्रीम से रिलेटेड हो। अगर मेरा ड्रीम है मोटिवेशनल स्पीकर बनना, बहुत अच्छा, पूरे इंडिया में फेमस होना, नेम फेम सब कुछ पाना, लोग मुझे मेरे नाम से जानना चाहिए। अगर मेरा ऐसा है, मेरे वीडियोस यूट्यूब पे आने चाहिए, हर लोग उसको लाइक करना चाहिए, किसी की जिंदगी में इतना पॉजिटिविटी लाओ, या कुछ ऐसा इम्पैक्ट कि लोग मुझे हमेशा याद रखें, उनकी दुआओं में हर बार मेरा नाम आना चाहिए। तो ऐसा अगर मेरा सपना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, मैंने वो सारी चीजें जुटाई।
मैंने उनके मेरे वीडियोस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे लैपटॉप कैसा चाहिए, उसके लिए प्रॉप्स कैसे चाहिए, अगर मैं जूम मीटिंग में बैठती हूँ तो प्रॉपर से कैसे ड्रेसिंग चाहिए, मेरे बाल कैसे होने चाहिए, मेरी स्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसके लिए मेरे वर्डिंग्स कहाँ कहाँ से मुझे ढूंढने पड़ते हैं, कंटेंट कैसा होना चाहिए, उन सारे चीजों को मैंने इकट्ठा करना स्टार्ट करा, वैसा सोचना स्टार्ट करा, वैसा जीना स्टार्ट करा, सब कुछ स्टार्ट करा, सोचा माइंड में। और आज मतलब अगर देखो ना, तो मैं जब 2 साल पहले का मेरा ड्रीम लिस्ट या 3-4 साल पहले का मेरा ड्रीम लिस्ट या बचपन की मेरी इच्छा भी अगर देखती हूँ, तो हाँ, मैं ऐसा ही बनना चाहती थी जैसे कि आज मैं हूँ। हमेशा से ये कंफर्म था कि एक दिन होगा जरूर। जब मैं आज से लाइक 5 साल पहले या 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, और मैं हमेशा सुनती थी मेरे हस्बैंड से, अरे मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो मेरा मीटिंग है, ऑल द टाइम मीटिंग मीटिंग मीटिंग। अरे मेरे को क्या मीटिंग है यार, कैसे लोग इतना बिजी रहते हैं, ऐसा दिन कब आएगा जब मैं किसी को बोलूं कि अरे मेरा मीटिंग है, आप उस टाइम पे मुझे कॉल मत कीजिएगा। आपका वॉइस ब्रेक हो गया। I was dreaming that time से मैं भी ऐसी कभी बनूंगी कि मैं किसी को बोलूं या किसी को टाइम दूं कि हाँ, इस टाइम पे मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर्टिकुलर मुझे इस टाइम पे कॉल कीजिए, आई एम नॉट अवेलेबल इन दैट टाइम, मैं अभी मीटिंग में हूँ, ऐसा हूँ। तो अभी ये सेंटेंस मुझे कितनी बार बोलना पड़ता है, रियल में उस चीज को मैं हर बार जीती हूँ। और उस वक्त का ड्रीम मेरा मतलब सोचा हुआ था, माइंड में था, लेकिन पूरा हुआ हमेशा, और हर चीज पूरी हुई जो कुछ भी मैंने सोचा था। मेरा इतना बड़ा घर होना चाहिए, मेरी लाइफ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जो जो मेरे सपने थे सारे 1 बाय 1 अकॉर्डिंग पूरे, हर चीज। मतलब अभी मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे इतना ब्लेस्ड कि बचपन से ही मेरी थिंकिंग पैटर्न ऐसे थे, बचपन से ही मुझे अपने आप पे इतना भरोसा था, बचपन से ही इतना कॉन्फिडेंस था, बचपन से ही मेरा पैशन ही बुक्स किताबें बनी, क्या सेटअप करके रखा, इतना कुछ। वाओ, आई एम सो 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 मच ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स। दिल से इतना ग्रेटिट्यूड निकलता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो आपको भी वैसा ही करना है। अभी इस मीटिंग में आने से पहले मैंने मेरे पूरे कपड़ों को साइड में करके रखा था, इस दिन मैं ये पहनूंगी, उस दिन मैं ये पहनूंगी, इस दिन ऐसा एग्जाम्पल दूंगी, उस दिन वो एग्जाम्पल दूंगी। आपको कुछ पढ़ाने से पहले मुझे खुद कितना होमवर्क करना पड़ता है, आई नो, यस आई नो, ईच एंड एवरी टाइम। तो ये सारी चीजें, अगर आपको अपना कोई सपना जीना है तो आपको भी वैसे ही करना है। अंडरस्टैंड? यस। तो नाटक का सारा सामान जुटा ले, जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, फिर देखो। यस। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों या परिस्थितियों के सुझाए तरीके से सोचने लगते हैं, तो दरअसल आप अपने मन चाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं, यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। क्रिश्चियन डी लार्सन, 1874 से 1962, नवविचारवादी लेखक। हाँ, तो चाहिए क्या, सबसे पहले तो क्लियर करना, क्योंकि अभी तक भी मुझे लगता है हर एक ने अपना ड्रीम लिस्ट लिखा है। यस, नो, मे बी ऑन दिस कॉल सबका हैंड रेज होना चाहिए। ऐसा कोई है जिसने अपना ड्रीम लिस्ट अब तक नहीं बनाया है? प्रसन्नता जी ने नहीं बनाया? वाओ, वेरी गुड डियर। नहीं कह रहे हैं, बनाया है। अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मैंने बनाया है मैम। ओके, बनाया है। मैंने हाँ जी। नहीं बनाने वाले को हैंड रेज करने को बोला कि जिसने मैंने पहले बनाया है बोला। जिसने मैंने भी अपना बनाया है ड्रीम मैम, लिस्ट पर नहीं एवरी बनाया डे वो चेंज हो जा रहा है, थोड़ा ऐड ऑन हो जा रहा था। एवरी डे थोड़ा कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो जा रहा है, उसमें थोड़ा लंबा Very होता good. जा रहा है। तो मतलब आप सही ट्रैक पे हो, नो प्रॉब्लम, वीडियो ऑफ कर कंटिन्यू दो। ऐड करते जाइए। थैंक यू। हाँ जी। सो थैंक यू एवरीवन। बहुत कंपलसरी है आपको अपना गोल सेट करना और अपने ड्रीम लिस्ट बनाना। तो जिसने नहीं किया है तो वो सारे लोग कर ले, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। हाँ जी। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करके समय
करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इस कल्पना के लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। कंटिन्यू। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार है। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए? हाँ जी, तो यहाँ पे क्या है, आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको वहां उसके लिए वो प्लेस भी खाली रखना जरूरी। कुछ नई चीज चाहिए तो उसके लिए आपको अपने माइंड में, अपने थॉट में उसके लिए वो जगह बनाना भी जरूरी है। आपके माइंड में जगह बनाना मतलब कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स एक्सप्लेन लिटिल बिट। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज ऑलरेडी मौजूद है। उसके लिए आपको नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब फेक इट टिल यू मेक इट। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए आपको नाटक की, मतलब अगर आप किसी नाटक में पार्ट ले रहे हो और कोई एक्ट आपको करना है तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए होगी, कौन से कैरेक्टर का नाटक कर रहे हो। आप सिंड्रेला को माँ सीता की साड़ी नहीं पहना सकते और माँ सीता को सिंड्रेला का फ्रॉक नहीं पहना सकते। तो आपका जो सपना है उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें चाहिए, वैसी सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स, प्रासंगिक वस्तुओं से आप खुद को घेर ले। मतलब वो सारी चीजें आपके आसपास होनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम है आप नए कपड़े चाहते हैं तो ऑलरेडी अगर आपका पूरा कबर्ड भरा पड़ा है कपड़ों से, जहाँ पे एक भी नया कपड़ा रखने की जगह नहीं है, तो सोचो आ भी गया तो रखोगे कहाँ पे। आपके मोबाइल में इतने सारे ग्रुप्स है, इतना सारा हौश पौश है। अगर आप कुछ नया डालना चाहते तो मोबाइल ना बोलता है ना कि पहले ओल्ड मेमोरी को रिस्टोर करो, खाली करो, फिर नए के लिए जगह होगी। यस नो। इनबॉक्स फुल हो जाता है आपका तो क्या करते हो, पुराने मैसेज को डिलीट करते हैं। तो आज क्या डिलीट करना है आपको अपनी लाइफ से? अगर आप कुछ नया पाना चाहते हो तो डिलीट क्या करो? हौश पौश तो नहीं है, पहले से पूरा इतना कबर्ड आपका भरा हुआ तो नहीं है कि जैसे ही खोलोगे कपड़े सारे आपके ऊपर। यस नो। समझ रहे हो इस बात को? अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? तो आपको उसके लिए प्लेस भी बनानी पड़ेगी। नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर भी आपको पहले से रेडी रखना पड़ेगा। अगर बहुत सारे कपड़े आ गए तो आपके लिए पास वो सारी चीजें पहले से एडवांस में आपके लिए आपके पास होनी ही चाहिए। अगर आप अपने जीवन में ज्यादा पैसा लाना चाहते हैं तो क्या आपके पर्स में पैसों के लिए जगह है? आपको बड़ा पर्स खरीदना पड़ेगा, बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, आपके पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। तो वैसे सारे प्रॉप्स भी आपको इकट्ठा करके रखने हैं। या आप उसने रद्दी कागज उसमें ठसा ठस भरे हुए हैं। हाँ, तो आपके पर्स में अगर आपको पैसे चाहिए तो पर्स में पहले से रद्दी बिल, पुराने ये वो कुछ कचरा तो जमा नहीं है। आपने अपना पर्स खाली किया कितने टाइम हुआ है? यस नो मे बी। तो वो सारी चीजें आपको पहले से एडवांस में प्री प्लानिंग के साथ रेडी रहना है रिसीव करने के लिए यूनिवर्स के उस तोहफे को, आपके सपनों को, आपके ड्रीम को। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ जी, कंटिन्यू। तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हैं तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आपने अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब की सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल 2 व्यक्तियों के लिए सजाते हैं या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए?
आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्य आपकी इच्छा के विरोध में न हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगमंच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी-छोटी है, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। हाँ जी, तो सुनने में आप सब लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कैसे करें, पहले से ही कैसे करें, लेकिन बातें ये बहुत छोटी-छोटी है, लेकिन इसका पावर अमेजिंग है। कितना बड़ा है आप उसको सोच भी नहीं सकते। उसमें एक शक्ति छुपी हुई है आपके ड्रीम्स को पावर देने की, उसमें बूस्टर, उसमें रॉकेट लगाने। अंडरस्टैंड? हाँ जी। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक के सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मार्गन, इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुने। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, एक क्योंकि वह सेकंड, पिछले ये यहाँ पे कुछ पैरा मिस हो गया है। लाल भूरे रंग वाला मॉर्गन, इसका स्पर्श महसूस करे, इसका स्वाद ले, इसकी गंध ले, इसे देखे और सुने। नहीं, यहाँ से अलग है। एक मिनट। वह लाल भूरे रंग वाला मार्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। हाँ जी, ये कंटिन्यू। आपके पास बुक है? यस, लेकिन बहुत बारीक अक्षर, मैं कोशिश करती हूँ। सो आई रीड। हजारों डॉलर की जरूरत थी, इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी तो वह हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लाल भूरे मार्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। हाँ जब जी, भी स्टॉप सपना जी, ये जी, यहाँ से कंटिन्यू कीजिए, यहाँ से राइट है। जी, तस्वीर भी लगा ली, यहाँ से करती। जब हाँ। भी उसे मौका मिलता था वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाने लगी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले केस में रख दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर के एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मार्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। एवरीवन से वाओ। नहीं, फील नहीं हो रहा कि वाओ, इज इट Yes. पॉसिबल? बिकॉज ऑफ उसने वो सारे प्रॉप्स की मदद ली, उसने एडवांस में उन सारी चीजों को इकट्ठा किया, फेक इट टिल यू मेक इट का फॉर्मूला अप्लाई किया, वो नाटक किया और उसको जिया इन एक्शन। तो आपकी इंद्रियां भी नाटक में आपकी मदद कर सकती है। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, उसकी कल्पना के लिए अपने पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करें। हाँ जी। जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था वह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान ले कि जब आप एक सेकंड, ये यहाँ पे नहीं है। हाँ, अभी से वो पेज है ये। यस, नाउ कंटिन्यू। एक आदमी। जी, एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया तो उसे अचानक बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने की सही प्रक्रिया का उपयोग किया तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके
यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत की। उसने उनके साथ मीटिंग की। उसने लंच ब्रेक्स में टेको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। वाओ। यस नो। यस। हाँ जी। आपकी इंद्रियां भी ये हो जिससे वह जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह कंटिन्यू। जान ले कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं थी। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। यस। शक्ति के बिंदु। शक्ति के बिंदु जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के शक्ति के बिंदु लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती है जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। तीसरा, कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज के साथ हैं, साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। चौथा, आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। पांचवा, जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। छठा, आप अपनी मनचाही जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। सातवां, अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि डैश और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। आठवां, नाटक के ज्यादा से ज्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। नवा, आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती है। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। नवा, जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद होती है। भले ही आप उसे इस समय न देख सकते हो, जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। ये हमारी शक्ति के पॉइंट आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हमारा नया चैप्टर भावना सृजन है। योर फीलिंग इज क्रिएशन। ओके। या कि सॉरी, मुझे हाँ जी। यस, क्या बोल रहे था? मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम है। नो नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट चेतना जी। हाँ जी, सो आज के चैप्टर से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछना है, एनीथिंग? यस नो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आता क्या? माइंड में होता नहीं कि नहीं क्या करूं, कैसे करूं? सबको सब क्लियर हो जाता है?
ओके, सो ऑल क्लियर। थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इंदिरा जी, यस, अनम्यूट योरसेल्फ। मेरा एक डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके थोड़ा इश्यू है, तो मैं बहुत ट्राई करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ टू राइट इट। जैसे आपने कहा कि मेरी आंख में दवाई डली हुई है, तो मैं आंखें नहीं खोल पा रही हूँ अभी, तो मुझे आप थोड़ा समझाओ कि कैसे लिखना चाहिए। जैसे डाइजेस्ट सिस्टम मेरा ठीक हो गया है, फिर मैं क्या कल्पना करूँ? मतलब मैं सब कुछ खा रही हूँ, मेरी स्किन चमक रही है, मेरे बाल अच्छे हो गए हैं, शुड आई थिंक लाइक दैट? 100% you think like that, you act like that, you, आपकी फेवरेट चीजें कौन सी है, आप बाद में क्या क्या खाना चाहेंगे, तो वो सारी चीजें भी आप ला के रख सकती है, ड्राई आइटम्स वैसी ला के रख सकती है। आपके बाल, तो आप अपना कौन सा हेयर स्टाइल बनाएंगे, वैसे हेयर स्टाइल के फोटोज वगैरह ला के रख सकती है। और स्किन आपकी ऑलरेडी इतना अच्छी हो चुकी है, तो उसके लिए कौन से क्रीम या क्या कुछ अप्लाई करना चाहती है, कैसा मेकअप, वॉटेवर, तो वो सारी चीजों को आपको पहले से एडवांस में वो सारे प्रॉप्स इकट्ठे कर लेंगे। अच्छा, तो मैं इसका स्टेटमेंट, जैसे मैंने दो चीज साथ में डाली है, आईज को लेके और डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके, तो मेरा स्टेटमेंट मैं बना नहीं पा रही हूँ ऐसे ठीक से, जिसमें इसको प्रोजेक्ट टाइगर का नाम देना चाहती हूँ। हाँ, तो अभी आपने जो एक बोला ना कि इशू है, चैलेंजेज है। चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस हाँ। अगर नहीं है तो फिर आपको कौन सी पिक्चर दिखाई देती है? मतलब आई एम फिट फाइन हेल्दी एंड एनर्जेटिक। हाँ, तो वो उस हेल्दी, फिट, फाइन और एनर्जेटिक के साथ आप क्या क्या कर सकती हैं? आई एम रनिंग मैराथन, आई एम डांसिंग, आई एम बस मीटिंग एवरीथिंग। हाँ, तो डांस क्लास में अपना नाम लिखा दीजिए। ओके, अंडरस्टैंड? यस। मैराथन की रेस जहां पे भी होती है, आप वहां पे जाके उस रेस को देखिए, ट्राई कीजिए। तो मुझे आप ये मेरा जो आईज और इसको लेकर चैलेंजेस को जो एक स्टेटमेंट मेरा थोड़ा बना दो कि कैसे बनाना चाहिए। आपको ये खुद ही करना पड़ेगा। जैसे मैं लिखी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय परफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट to give me perfect eyesight and excellent immune system. गुड, बट उसके बाद अगर मिल गया तो उसके बाद फिर आप क्या देखते हो? आपको वैसे राइट करना है, ऑलरेडी वो चीजें हो चुकी है, विश नहीं करना है, मांगना नहीं है, मिल चुका है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है, और उससे आप क्या क्या कर पा रही है आपको वो विजुअलाइजेशन करना है। नहीं, विजुअलाइजेशन तो मेरा मैं बता दूंगा, आप पूछोगे वो तो मैं बता ही दूंगी, बट स्टेटमेंट मेरा जो अपन ड्रीम को लेकर जो लिखना चाहिए, वो स्टेटमेंट में क्या लिखूंगी वो पूछ रहे हैं। वो आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा डियर। मतलब वही मेरे से लग रहा है कि मेरे से मतलब हो नहीं रहा है, इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी इसकी, जैसे तो मैं बार बार लिख रही हूँ, थैंक यू फॉर माय परफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मैं ये लिख रही हूँ। तो वही, तो उसको कंटिन्यू आप करते जाइए, आगे आपको ऑटोमेटिकली इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, आने वाले सेशन में भी और क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंदिरा जी। थैंक यू, यस। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट, थैंक यू फॉर कमिंग, इतना अच्छे से अपने टाइम का इन्वेस्ट करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, हर एक चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।